आज पढ़ेंगे डिंडाक डोआनी काव्य। काव्यकार हैं बंसीलाल बंशी। प्रकाशक खोरटा साहित्य संस्कृति परिषद कोठारी। प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी। साहित्य विधा काव्य प्रबंध काव्य। भूमिका लेखक A.K. झा। शीर्षक का अर्थ डीडा घर जन्म स्थान, डुआनी रोना। डीडा का मतलब होता है घर जन्म स्थान और डुआनी का मतलब होता है रोना, अर्थात जन्म स्थान का रोना या जन्म स्थान की दशा दुर्दशा। काव्य प्रकार दुखांत है। काव्य में अध्यायों सर्गों की कुल संख्या 6। अध्यायों के नाम डीडा, शपून, हुलस्थुल, डहर, पोहा, खंधार। मुख्य पात्र महुआ कर्मा की मुँह बोली बहन, कर्मा नायक, सुगिया कर्मा की पत्नी, जग्गन महुआ का पिता और आंदोलनकारी। देश की आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में कल कारखाने खुलने लगी। जब देश का आज़ादी हुआ तो बड़ी संख्या में कल कारखाने खुलने लगी। कल कारखाने तो स्थापित हो गए पर इसका दूसरा त्रासद पक्ष विस्थापन भी सामने आया। जब कल कारखाना स्थापित हो गया तो इसका दूसरा त्रासद पक्ष विस्थापन भी सामने आया। बड़ी संख्या में लोग अपनी घरों अपनी ज़मीन से उजड़ गए। लोग सिर्फ ज़मीन से ही विस्थापित नहीं हुए वरन सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना भी बिखर गया। जब बड़े बड़े कारखाने बनने लगे तो लोगों की ज़मीन उजड़ गई, घर उजड़ गए और वो सिर्फ अपने ज़मीन से ही विस्थापित नहीं हुए, समाज और संस्कृति से भी ताना बाना से भी बिखर गए। संप्रति इस खंड काव्य प्रबंध काव्य के कथनात्मक का ताना बाना बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना से उत्पन्न विस्थापन की त्रासद घटना पर बुना गया है। झारखंड में आदिवासी और सदान एक साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। दोनों ने मिलकर एक मिली जुली संस्कृति झारखंडी संस्कृति का विकास कर लिया है। झारखंड में आदिवासी और सदान दोनों एक साथ मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। दोनों ने मिलकर मिली जुली संस्कृति झारखंडी संस्कृति का विकास कर लिया है। जग्गन झारखंड का ही और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भी रह चुका है। जग्गन जो है वो झारखंड का है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भी रह चुका है। देश की स्वतंत्रता के बाद वह समाज की विसंगतियों के विरुद्ध आंदोलन करता है। उसके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम महुआ रखा जाता है। जग्गन की बेटी का नाम महुआ रहता है। देश की आज़ादी के बाद कारखाने बनने लगते हैं। उसी सिलसिले में झारखंड में भी बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ होती है। भूमि अधिग्रहण किया जाने लगता है। लोगों के घर द्वार उजड़ने लगते हैं। घर भी उजड़ जाता है। यहाँ पर जग्गन का भी घर उजड़ जाता है जिससे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। महुआ अब तक जवान हो चुकी होती है। वह भी अपने पिता के अनुरूप अत्याचार अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करती है, लोगों को संगठित करती है। बाल मजदूरों की सभा में वह भाषण कर रही होती है कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उस पर पत्थर चला दिया। वह चोट खाकर गिरने ही वाली होती है। कर्मा नामक युवक उसे संभाल लेता है। कर्मा उसका इलाज कराता है। बाद में महुआ कर्मा को मुँह बोला भाई मान लेती है। कर्मा और महुआ दोनों मिलकर आंदोलन चलाते हैं। एक दिन कर्मा दूसरे गांव की सभा से घर लौट रहा था कि एक युवती को नदी में कूदते देखा। कर्मा ने फौरन नदी में कूदकर उसके प्राण बचा लिए। उसका नाम सुगिया था और गांव के ही जमींदार की विधवा बहू थी। ससुराल के अत्याचार से
तंग आकर उसने आत्महत्या करना चाहा था। कर्मा सुगिया को अपने घर ले आता है। बाद में कचहरी में दोनों विवाह कर लेते हैं। जमींदार यह जानकर आग बबूला हो गया और गुस्से में कर्मा की बस्ती में आग लगा देता है। अब महुआ, कर्मा और सुगिया तीनों मिलकर विस्थापन के खिलाफ, मजदूरों के शोषण और नर नारी में असमानता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। ये सब जमींदार और उसके गुर्गों को अच्छा नहीं लगता। कई बार जमींदार के गुंडे महुआ को मारने का असफल प्रयास करते हैं। जमींदार ने जिन लोगों की ज़मीनें छीन ली हैं उन ज़मीनों को वापस छीन लेने का ऐलान करती है। इस भूमि आंदोलन में जमींदार के गुंडे महुआ को मारते हैं। वह मर जाती है पर आंदोलन खत्म नहीं होता और भी तेज हो जाता है। दूसरी तरफ विस्थापन के कारण घर द्वार तो उजड़ गए पर इसका भी समाज के कुछ लोगों ने लाभ उठाया। अच्छी खासी संपत्ति बना ली पर अधिकांश लोग भटकते रह गए। महुआ के रास्ते पर चलकर लोग आंदोलन जारी रखे हुए हैं।